हेलो एवरीवन। आज हम 5G टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक नंबर सेकंड रहेगा। 5G टेक्नोलॉजी ही क्यों? क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर आपका डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आया अभी तक। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है आपका 2017 के अंदर। 2017 में अगर आप देखोगे, सबसे पहले आपको एनालाइज करना ज़रूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। आप यहाँ पे देखिए 2017 के अंदर ये टॉपिक था कैशलेस ट्रांजेक्शन, और 2004 के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक था डिजिटल इंडिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डिजिटल इंडिया। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ोगे, नेट न्यूट्रलिटी इज मस्ट फॉर डिजिटल इंडिया। अब यहाँ पे आप सपोज कीजिए, क्या मैं ये स्टेटमेंट को रिफ्रेज कर दूँ, 5G टेक्नोलॉजी इज मस्ट फॉर डिजिटल इंडिया। क्या आप फिर 5G टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं लिखेंगे? क्या आप 5G टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंडिया के बीच में कनेक्शन नहीं दिखाएंगे? दिखाना पड़ेगा। तो डिजिटल इंडिया इज़ अ बिगर थीम। अगर जब भी हम क्लासरूम जो हमारा बैच है, समाधान बैच के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि आपको कैसे चीज़ों को रिलेट करना है। अब नेट न्यूट्रलिटी जो है ये डिजिटल इंडिया का एक छोटा पार्ट है। डिजिटल इंडिया जो है बड़ा स्फीयर है, उसके अंदर एक नेट न्यूट्रलिटी जो है वो अपना पार्ट प्ले कर रहा है। तो ऐसे ही 5G टेक्नोलॉजी है जो एक पार्ट प्ले करेगी किसमें? डिजिटल इंडिया में, राइट। तो डिजिटल इंडिया के अंदर आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या इसके फीचर्स हैं, कैसे ये हेल्प कर सकता है हमारी इंडिया को ग्रो करने में इन टर्म्स ऑफ इकॉनमी, राइट। तो अभी हम देखते हैं 5G टेक्नोलॉजी के अंदर क्या है। 5G टेक्नोलॉजी, इसके अंदर मैं नहीं जाऊंगा, आपको पता है 5G टेक्नोलॉजी से क्या क्या होने वाला है। कनेक्ट एवरीथिंग, इट विल कनेक्ट एवरीथिंग। OECD की डेफिनेशन आप देखोगे, वो बोलता है कि एक कंट्रीज़ की GDP इंक्रीज करने का पोटेंशियल रखता है, एम्प्लॉयमेंट इससे बढ़ सकती है और इकॉनमी को डिजिटाइज कर देगा ये। दूसरी इंपॉर्टेंट आप देखोगे बात इसमें, जो आप कनेक्ट कर सकते हैं, इंडिया और चाइना के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। इंडिया कहता है कि 920 मिलियन यूनिक मोबाइल सब्सक्राइबर 2025 तक हमारे पास होंगे, और चाइना के पास ये अगर हम सेम नंबर हम देखेंगे तो चाइना कहता है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 5G मार्केट बन जाएगा वो। 460 मिलियन यूजर्स बाय द ईयर 2025 तक उसके पास होंगे। 5G के एमरजेंस से क्या चीज़ें हो सकती हैं वो अब अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो इससे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री हमें देख लेनी पड़ती है कि इंडिया के अंदर कब कब कौन सी टेक्नोलॉजी आई। अभी 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, 2020 के अंदर इंडिया के अंदर आ चुकी थी, लेकिन इसका इवोल्यूशन आपको समझना ज़रूरी है। 5G टेक्नोलॉजी में जहां आपको मैक्सिमम स्पीड 1 GB पर आप देखोगे 1 Gbps उसकी मैक्सिमम स्पीड मिलती है, डेटा स्पीड, और डेटा ट्रांसफर स्पीड है आपकी 125 Mbps, राइट। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए क्या डिफरेंस है 4G और 5G के अंदर। इतना पता चलने के बाद आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसके एडवांटेजेस क्या होंगे। एवोल्यूशन, अगेन ये वही एवोल्यूशन है, 1st जनरेशन से 5th जनरेशन की तरफ जाने का जो रास्ता है। प्लस एडवांटेजेस आपको पता होनी चाहिए कि 5G की क्या होंगी। स्पेक्ट्रम आप देखिए, इसमें हाई रेंज है स्पेक्ट्रम की, जैसे हाई फ्रीक्वेंसी, जैसे 30 GHz टू 300 GHz। आप इस सभी स्पेक्ट्रम बैंड को आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो इस रेंज को। लेकिन 4G के अंदर इतना ज़्यादा आपको स्पेक्ट्रम नहीं एलोकेट होता, 5G के अंदर होता है। दूसरा एडवांटेज है 5G का, फ्यूचरिस्टिक 5G एप्लीकेशंस लाइक इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी आप इस पर प्ले कर सकते हो। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब इंटरकनेक्टेड ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें इंटरकनेक्ट होंगी, घर के अप्लायंसेज, ऑफिस के अप्लायंसेज, आपकी गाड़ी के, आपके मोबाइल, बहुत सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होंगी। तो उसमें डेटा की जो ट्रांसफ़र स्पीड है आपको बहुत ज़्यादा चाहिए। उसमें आपको लो लेटेंसी वाले सिस्टम चाहिए जिसमें लैग ना हो टेक्नोलॉजी के अंदर 1 मिलीसेकंड तक, ठीक है। इसके अंदर लो लेटेंसी रहेगा, स्पीड बहुत ज़्यादा रहेगी, और इट विल अलाउ मोर डिवाइसेस टू कनेक्ट एट द सेम टाइम। ट्रांसफर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा इससे डेटा का। उसके बाद एप्लीकेशंस क्या हो सकती है 5G टेक्नोलॉजी की? रोबोटिक्स, मतलब हेल्थ में यूज़ कर सकते हो। ऑटोनोमस ड्राइविंग, टेस्ला की जहाँ बात करते हैं कि टेस्ला की जो सेल्फ ड्राइविंग कार हैं क्या इंडिया के अंदर आ सकती हैं, वो अलग इशू है कि इंडिया के अंदर जो रोड्स का, अभी आप देखोगे रोड्स पे बहुत ज़्यादा केओस है, इतने ज़्यादा ट्रैफिक के रूल्स यहाँ पे ओबे नहीं होते, इसलिए मुझे लगता है कि सेल्फ ड्राइविंग कार यहाँ नहीं आएगी। लेकिन सेल्फ ड्राइविंग कार लाने के लिए एटलीस्ट आपके पास एक बेस तो तैयार होना चाहिए कि आपके पास 5G हो। आप मतलब फास्ट, जब गाड़ी के सामने कुछ प्रॉब्लम आती है, ऑब्स्टेकल आते हैं, तो गाड़ी जो है फटाफट डिसीजन ले सके, वो जब ही कर पाएगी जब उसके पास 5G टेक्नोलॉजी या फिर उसका क्या होगा, आपस में इंटरकनेक्शन होगा। तो 5G टेक्नोलॉजी यहाँ पे काम कर सकती है ऑटोनोमस ड्राइविंग के अंदर। उसके बाद 5G टेक्नोलॉजी का एक बेनिफिट ये है कि इसके अंदर पावर का यूटिलाइजेशन बहुत कम है, लो पावर कंजम्पशन है, ये भी इसका पॉजिटिव साइन है। तो ये क्लाइमेट फ्रेंडली रहने के इसके चांसेस है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसमें हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे डिवाइसेस एक साथ इससे कनेक्ट कर सकते हैं। रियल टाइम शेयरिंग ऑफ डेटा हो सकता है, इन्फॉर्मेशन हो सकता है, जिससे आप बेटर डिसीजन ले पाओगे और चीज़ों को आपस में अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। नाउ सी द स्मार्ट सिटी मिशन भी आपने देखा होगा इंडिया का।
जिसमें मोर देन 100+ सिटीज़ को स्मार्ट बनाने की कोशिश है। जिसमें स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर ई गवर्नेंस, जैसे आप देखोगे सभी डिपार्टमेंट्स को ऑनलाइन कनेक्ट कर दिया जाएगा। ट्रैफिक की मैनेजमेंट ऑनलाइन होगी थ्रू CCTV कैमराज। उसके बाद आप देखोगे स्मार्ट ग्रिड, मतलब आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कैसे करनी है, किस एरिया के अंदर कितनी डिमांड है। ये सारी चीज़ें आप किससे मेंटेन कर पाओगे, मैनेज कर पाओगे 5G टेक्नोलॉजी से। एग्रीकल्चर के अंदर जैसे आप देखते हो टेक्नोलॉजी, जैसे आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स भी दिए हैं एग्रीकल्चर के अंदर कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी और रोल ऑफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन द एग्रीकल्चर। वहाँ पे आप 5G का बात कर सकते हो कि 5G के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अब 5G आप यूज़ करोगे तो उसमें आपको ये हेल्प मिलेगी, आप RFID सेंसर जो हैं, जैसे कोई भी जो सब्जी है या फिर एग्रीकल्चर का कोई भी कंसाइनमेंट है, ट्रांसपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो उस पर RFID सेंसर लगा के आप उसको ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो रियल टाइम शेयरिंग ऑफ लोकेशन हो सकता है और GPS टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। एक्सेस एंड कंट्रोल सिस्टम, आप कोल्ड स्टोरेज जो हाउसेज होते हैं उनको ईजिली आप एक्सेस कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो फ्रॉम द रिमोट लोकेशन। नाउ एनहांस सिक्योरिटी, नेट ग्रिड आप देख सकते हो, नेशनल ग्रिड, या फिर आप देखोगे इसमें हाई क्वालिटी रियल टाइम वीडियोज़ का शेयर हो सकता है जिसमें आप बहुत दूर बैठे चीज़ों को देख सकते हो। बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस एजेंसी हो सकता है। नाउ एंटरटेनमेंट एंड मल्टी मीडिया इंडस्ट्रीज, इसको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और मल्टीवर्स आज इसका टाइम है। नाउ सी द न्यू डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग होगी 5G टेक्नोलॉजी को इंडिया में इंप्लीमेंट करने के लिए, जिससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। और इंडिया के अंदर पहले ही डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो हम उसका बेनिफिट क्या कर सकते हैं, रीप कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे आप देखोगे जैसे आपको 5G टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या हो सकता है, इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ आ सकती है। जैसे अमेजन का फुलफिलमेंट सेंटर कभी आपने देखा होगा, इसके ऊपर कभी डॉक्यूमेंट्री आपने देखी होगी, जिसमें बहुत सारे डिवाइसेस आपस से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, रोबोटिक्स और चीज़ें इस तरह से होती हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्शन होता है चीज़ों का। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है 5G टेक्नोलॉजी, राइट ना। गुड गवर्नेंस में हेल्प कर सकती है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से आपस में कनेक्ट हो सकता है, एक फाइल को दूसरे फाइल में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में फिजिकली ट्रांसफ़र ना करके आप ऑनलाइन, मतलब डिजिटली उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो अभी फाइल कहाँ आपकी। तो गुड गवर्नेंस में है, आपको पता है गुड गवर्नेंस में ऑनलाइन FIR भी आप फाइल कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपकी गवर्नेंस के अंदर आएंगी। जो भी गवर्नमेंट कोई स्कीम लेके आती है, कोई बेनिफिट लेके आती है, कोई चीज़ें लोगों तक लाना चाहती है, तो आज के टाइम में वो डिजिटली ही लोगों तक लाने की कोशिश कर रही है। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस इन दिस 5G टेक्नोलॉजी के अंदर। सबको पता है ये 5G टेक्नोलॉजी आपके पुराने फ़ोनों में नहीं चलने वाली, पुराने मोबाइल फ़ोन्स को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसमें आपको पता है थोड़ा सा कॉस्टिंग हो सकती है, तो कंज्यूमर को कॉस्ट पड़ सकती है, लो फाइबर फुटप्रिंट हो सकता है। अभी आपको पता है 5G टेक्नोलॉजी, अगर आपको ये लगता हो कि 5G टेक्नोलॉजी सिर्फ आपके कम्युनिकेशन टावर से ऑपरेट हो सकती है, नहीं, उसके पीछे आपको ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा। उसके पीछे आपको ये आपकी ऑप्टिकल फाइबर्स जो हैं ये बिछानी पड़ेंगी आपको ज़मीन के नीचे, बहुत बड़ा नेटवर्क। जो आपका टावर है वो तो सिर्फ रेडिएशन रिलीज़ करने के लिए है, जो कम्युनिकेशन के लिए है। जो बहुत ज़्यादा बल्क में डेटा होगा वो आपका फाइबर्स के थ्रू ही फ्लो करेगा। तो इसमें फाइबर फुटप्रिंट अभी भी इंडिया के अंदर कम है। 5G आने से फाइबर फुटप्रिंट क्या है उसको यूटिलाइज कर सकते हो। दूसरा चैलेंज क्या हो सकता है, सॉफ्टवेयर का। 5G टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड 5G, इसके अंदर आपको इंटरऑपरेबिलिटी की कुछ प्रॉब्लम पड़ सकती है, क्योंकि 5G के अंदर सॉफ्टवेयर डिफरेंट होगा। उसके बाद हम देखें इनिशिएटिव क्या लिए हैं गवर्नमेंट ने विद रिस्पेक्ट टू 5G टेक्नोलॉजी के इम्प्लीमेंटेशन पे। पहला स्पेक्ट्रम एलोकेशन का है। दूसरा, इंडिया ने एक नया मिशन चलाया है, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। इसमें ब्रॉडबैंड रेवोल्यूशन लाने की कोशिश है रूरल एरियाज़ के अंदर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए स्कीम। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे दिस प्राइवेट इनिशिएटिव की ज़रूरत है। भारती एयरटेल लॉन्च्ड इट्स मिड बैंड 5G टेस्टिंग नेटवर्क इन गुड़गांव साइबर हब। तो प्राइवेट प्लेयर्स के बिना मुझे लगता है कि 5G टेक्नोलॉजी को हार्नेस करना, उसके बेनिफिट्स को हार्नेस करना मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी ज़रूरी है। उसके बाद हमें बहुत सारे जो इसके हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर होंगे इंडिजिनाइज करने की ज़रूरत है। आपको पता होगा इंडिजिनाइज करने से कुछ एक सॉफ्टवेयर के अंदर आपको पता है कई बार क्या होता है, मालवेयर अटैच होता है। हुआई कंट्रोवर्सी आपने पढ़ी होगी, हुआई कंट्रोवर्सी, जहाँ पे आपको पता है कि ये चाइनीज़ कंपनी है और चाइनीज़ कंपनी को टेंडर देना बंद कर दिया अमेरिका ने। तो ये भी एक इशू है 5G टेक्नोलॉजी के लिए। आपको बहुत सारा हार्डवेयर जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको इंपोर्ट नहीं करना और नेशनल सिक्योरिटी के लिए वो एक इशू हो सकता है, तो आपको क्या करना होगा, आपको इंडिजिनाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है,
तो ये था 5G टेक्नोलॉजी के अंदर आपको डिजिटल इंडिया से इससे कनेक्ट करना है और यही इस टॉपिक में हमें डिस्कस करना था। तो थैंक यू।